नमस्कार। आज ना हम एक कहानी सुनेंगे। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। ये कहानी है किशनपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां दो जुड़वा भाई रहते थे। अब जुड़वा थे तो शक्ल सूरत तो बिल्कुल एक जैसी थी, लेकिन जानते हैं उनकी किस्मत वो बिल्कुल अलग थी। तो एक भाई का नाम था रामू, जो थोड़ा कह सकते हैं आलसी था, और दूसरा था राजू, जो बहुत मेहनती था। यही वो एक चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। हम देखेंगे कि कैसे इन दोनों भाइयों की जिंदगी जो एक साथ शुरू हुई थी, उनकी आदतों की वजह से बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर चली गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। जब ये दोनों भाई छोटे थे, इनके पिता थे हरिया, और हरिया को ना रामू के आलस की बड़ी फिक्र रहती थी। उन्हें पता था, वो देख पा रहे थे कि ये आदत आगे चलकर एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है। हरिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। देखिए, उन्होंने दोनों बेटों की शादी करवा दी, सोचा कि जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, थोड़ी स्थिरता आएगी। लेकिन कुछ सालों बाद हरिया और उनकी पत्नी दोनों ही नहीं रहे, और अब दोनों भाई अकेले थे, अपना रास्ता खुद बनाने के लिए। और यहीं से उनकी असली कहानी शुरू होती है। तो पिता के जाने के बाद विरासत का बंटवारा हुआ, और बस यहीं से दोनों भाइयों के रास्ते एकदम अलग हो गए। देखते हैं कि ये कैसे हुआ, कैसे एक जैसी शुरुआत के बाद भी नतीजे इतने अलग निकले। जमीन तो बराबर बट गई, लेकिन काम करने का तरीका वो बिल्कुल अलग था। राजू, वो तो अपने खेतों में दिन रात एक कर देता था, पसीना बहाता था। और रामू, अरे वो तो बस दिन भर सोता रहता था, अपनी जमीन की कोई परवाह ही नहीं थी। तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, उनकी फसलों में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगा। अब जब फसल खराब हुई, तो रामू ने क्या किया? उसने अपनी मेहनत की कमी को नहीं देखा, नहीं, उसने सीधा अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया। कहने लगा, तुमने तो अच्छा वाला खेत ले लिया और मुझे ये बंजर जमीन दे दी। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी जमीन ही खराब है। मतलब अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं। लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। पता है, एक बार तो उन्होंने खेत भी बदल लिए, लेकिन फिर भी राजू की फसल रामू से दोगुनी हुई। सोचिए, कम जमीन होने के बावजूद दोगुनी फसल। यह साफ दिखाता है कि मसला जमीन का नहीं, मेहनत का था। अब अगली फसल के लिए रामू के पास बीज खरीदने के पैसे भी नहीं बचे, तो उसने क्या किया? गांव के साहूकार से कर्ज ले लिया। लेकिन आदत तो वही थी, आलस की। उसने उस मौके का भी कोई फायदा नहीं उठाया। नतीजा, वो कर्ज के बोझ तले और भी ज्यादा धंस गया। तो अब रामू पे कर्ज चढ़ चुका था, और जब साहूकार पैसे मांगने आया, तो रामू ने बचने के लिए एक चाल चली, एक धोखा। पर उसे ये नहीं पता था कि सामने वाला उससे भी ज्यादा शातिर है, और एक बहुत चालाक जाल उसका इंतजार कर रहा है। हुआ ये कि जब साहूकार घर आया, तो रामू ने दरवाजा नहीं खोला। उसने अंदर से ही राजू होने का नाटक किया और साहूकार को अपने भाई के घर भेज दिया। लेकिन साहूकार का जो मुनीम था, वो बहुत चालाक था। उसने रामू की इस चालाकी को भांप लिया और उसे सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाया। और प्लान क्या था? बड़ा मजेदार। मुनीम ने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई कि वो रामू के ससुराल से पैसे और गहने लेकर आया है। अब जैसे ही लालची रामू ने खजाने की बात सुनी, वो सब भूल गया और फौरन दरवाजा खोल दिया। और बस मुनीम ने उसे पकड़ लिया और सीधा साहूकार के सामने ले गया। फिर क्या था? कर्ज और धोखेबाजी के लिए उसकी जमकर पिटाई हुई। अब ये सब होते हुए राजू ने देख लिया। भाई तो भाई होता है। उसे पिटता देख राजू को बहुत बुरा लगा। वो आगे आया, उसने रामू का सारा 2000 रुपए का कर्ज चुका दिया। लेकिन उसने सिर्फ कर्ज नहीं चुकाया, उसने एक फैसला भी किया। फैसला रामू को एक ऐसा सबक सिखाने का जो वो जिंदगी भर ना भूले, एक अलग तरीके से। और यहीं से कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है, असली खजाने की खोज। एक और चाल चली गई, लेकिन इस बार ये चाल किसी को फंसाने के लिए नहीं थी, बल्कि किसी की जिंदगी बदलने के लिए थी। राजू एक दिन अपने खेत में खुदाई कर रहा था, और उसने रामू को दिखाया कि उसे एक बहुत बड़ा चमकता हुआ हीरा मिला है। अब ये सुनकर रामू का लालच तो जागना ही था, लेकिन इस बार राजू इसी लालच का इस्तेमाल एक अच्छे काम के लिए करने वाला था। तो अब सवाल ये था, क्या ये हीरा रामू की किस्मत बदल पाएगा? क्या अचानक मिली दौलत से किसी का स्वभाव बदल सकता है? देखते हैं। देखिए हीरे का असर। रामू को लगा कि इस खेत में और भी हीरे होंगे। उसने फौरन राजू से अपना खेत बदल लिया, और फिर वो लग गया काम पर। दिन रात बिना थके वो पूरा खेत खोदने लगा, सिर्फ और हीरों की तलाश में। उसे और हीरे तो नहीं मिले, लेकिन एक चीज हुई।
पहली बार उसने अपने पूरे खेत को जी जान लगाकर जोत दिया। और उस रात उसे वो सुकून की नींद आई जो सिर्फ कड़ी मेहनत के बाद आती है। और फिर आया फसल का समय। नतीजा, अरे रामू की मेहनत ऐसा रंग लाई कि उसकी फसल भी राजू की फसल जितनी ही शानदार हुई। दोनों के खेत लहलहा रहे थे, बराबर। और जब राजा तक ये बात पहुंची कि इस साल गांव में इतनी अच्छी फसल हुई है, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को इनाम दिया। और इनाम क्या था? दोनों की जमीन दोगुनी कर दी गई। अब जब सब कुछ अच्छा हो गया तो रामू की पत्नी ने उसे एक राज बताया। राज ये था कि वो हीरा नकली था, वो तो बस एक चमकता हुआ पत्थर था। राजू ने ये चाल इसलिए चली थी ताकि रामू काम करना सीख जाए। उसे बदलने वाली चीज वो नकली हीरा नहीं, बल्कि मेहनत करने की वो लगन थी जो उस हीरे की चाह में पैदा हुई। तो सोचिए, असली खजाना क्या है? वो किस्मत से मिला हीरा या वो मेहनत जिसने बंजर जमीन को भी सोना बना दिया? ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत बाहर नहीं, हमारे अंदर है। वो है हमारी मेहनत करने की हिम्मत, हमारी लगन। वही हमारा सबसे बड़ा खजाना है।